दोस्तों ग्लोइंग स्किन पानी है, हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है। अगर हम अपने झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हैं तो भी हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है। अगर हम अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो भी हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है। और अगर हम हमारे बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं तो भी हमारे हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है। हार्मोन्स के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना ज्यादा वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों हार्मोन्स जब भी हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं ये कौन से केमिकल्स हैं या पता नहीं ये कौन से लिक्विड्स हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा टीवी है, लेकिन उस टीवी को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा रिमोट है। बिल्कुल वैसे ही हमारा वजन चाहे 50 किलो हो चाहे 100 किलो हो, उस पूरे शरीर को संचालित करने के लिए, उस पूरे शरीर के अंदर जितनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए जरूरत होती है हार्मोन्स की। लेकिन जैसे ही इन हार्मोन्स के अंदर थोड़ा सा भी असंतुलन आता है तो इसका सबसे पहला जो असर आता है वो हमारी स्किन पर आता है। क्योंकि स्किन जो है ना वो परमात्मा ने इस तरीके से डिजाइन की है कि वो हमारे लिए एक नेसेसरी ऑर्गन नहीं है, वो हमारे लिए एक लग्जरी ऑर्गन है। और लग्जरी को हम सबसे पहले कट ऑफ करते हैं जैसे ही हमारा थोड़ा सा भी मुश्किल समय आता है। ये बात आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि जैसे ही घर में पैसे की थोड़ी सी तंगी होती है हम सबसे पहले लग्जरी को काटना शुरू करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है हमारे शरीर में स्किन और बाल सबसे पहले डैमेज होते हैं। अब इसके पीछे रीजंस क्या है? तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। पहला रीजन होता है हमारी लाइफस्टाइल। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अच्छा खाना नहीं खाते हैं, हम बहुत अलग अलग बीमारियों के लिए दवाइयाँ लेते हैं, हम बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते हैं, हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, हम वर्किंग नहीं हैं, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ये ऐसे कुछ बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन भी है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन सॉल्यूशंस को हम लंबे समय तक फॉलो करें। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जब आप 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए करते हो तो आपको रिजल्ट्स नहीं देता, आपको लंबे समय तक के लिए उसे फॉलो करना होगा। तो नंबर 1 जो सॉल्यूशन आता है ना दोस्तों, वो आता है इवनिंग प्राइम रोज ऑयल। इवनिंग प्राइम रोज जो ऑयल है, जिसको ईपीओ भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये एक ऐसा ऑयल है जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और जैसे जैसे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते चले जाते हैं वैसे वैसे इसका इफेक्ट हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर हमें दिखाई देने लगता है। हमारी स्किन ग्लोइंग होने लगती है, हमारे बालों का झड़ना रुक जाता है और खूबसूरती जो है वो एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। लेकिन ईपीओ लिया किसका जाए? तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको फाइटिका ब्रांड का ईपीओ 1000 जरूर ट्राई करना चाहिए। फाइटिका ब्रांड का जो ईपीओ 1000 है ये अपने आप में एक रिचेस्ट सोर्स है इवनिंग प्राइम रोज ऑयल का, जो हमारी बॉडी के अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। अगर मैं एक एक करके बेनिफिट की बात करूं तो ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के अलावा ये हमारे प्री मेंस्ट्रुएशनल जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि पीरियड्स आने से पहले जिस किसी भी तरह का जो डिस्कम्फर्ट है, पेन है, एंजाइटी है, उसे रिलीज करने में हमारी मदद करता है। अगर हमारी ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप बन गया है जो कि नॉन कार्टिजिनस है और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई भी दर्द हो रहा है, उसे ठीक करने में हमारी मदद करता है। हॉट फ्लैशेस को रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगा, हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में हमारी मदद करता है, नर्व पेन्स को रिलीज करता है और साथ के साथ में हमारे बोन्स की हेल्थ को बेहतर बनाने में भी ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। सो मेक श्योर हार्मोन्स को आप बैलेंस करना चाहते हैं, बाकी सारे टिप्स को जो आपको फॉलो करना ही है, साथ के साथ ईपीओ 1000 जो आता है फाइटिका ब्रांड से, इसे अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है। इसे लेना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसका एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आप लेंगे खाना खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद। एंड आप देखेंगे जैसे जैसे इवनिंग प्राइम रोज आपकी बॉडी में काम करना शुरू करेगा, आपको असर दिखाना शुरू करेगा, आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे और आपको अपनी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। दोस्तों टिप नंबर 2 की अगर हम बात करें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, तो वो आता है अपने रूटीन में से हमें शुगर को कट डाउन करना है।
चीनी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ बनती जा रही है क्योंकि उसे बनाने के दौरान जो बहुत सारे सल्फर और दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे हमें लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। धीरे-धीरे ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो खुद का एक सिस्टम होता है, टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश करने का, वो वीक हो जाता है और ये वीक जो हमारा सिस्टम है, ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के रूप में। आज से आप लगभग 20 साल पहले की अगर बात करें, जहाँ पर चीनी का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं था, गुड़ इस्तेमाल होता था या फिर खांड इस्तेमाल होती थी जिसे गुड़िया चीनी भी कहते हैं, तो वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर बीमारियाँ कम थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर हमने चीनी का इंटेक बढ़ाया है, हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगे हैं। तो कोशिश करें कि आप चीनी जितनी कट ऑफ कर सकते हैं उतना करें, और उसकी जगह पर आप कोकोनट शुगर ले सकते हैं, डेट शुगर ले सकते हैं, जागरी ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देंगे आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। नंबर 3 जो टिप आपको लेना है दोस्तों, वो है कि हमें अपने रूटीन के अंदर से मैदा भी कट ऑफ करना है। मैदा, जिसको कि फाइन फ्लोर कहा जाता है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आ जा करके हमारी आंतों में चिपक जाता है। हाँ, ये एक बात है कि डेफिनेटली जो मैदे से बने जो व्यंजन होते हैं, उनका स्वाद बाकी व्यंजनों से कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन यही थोड़ा-सा स्वाद जो है वो कुछ क्षणिक, जिसको मैं बोलूँगा जो स्वाद जो है वो हमारे लिए बीमारियों का कारण बन रहा है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैदे को भी आप नो कहें, और मैदे से बने हुए जितने भी व्यंजन हैं, जितना मिनिमलिस्टिक आप कर सकते हैं उतना करें, ताकि आप रूटीन के अंदर अपने आप को हेल्दी अनुभव करें और आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें। नंबर 4 आता है स्पेशली वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या अगर आप एक मेल हैं और आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अपने एब्स पर, मतलब अपने पेट पर प्रेशर देने वाले जितने योगासन हैं वो जरूर करने चाहिए। इसके लिए आप मकरासन कर सकते हैं, इसके लिए आप कुंभक लगा सकते हैं, मतलब कि आप अपने पेट को अंदर सिकोड़ करके कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए और फिर अपनी सांस को धीरे धीरे रिलीज कीजिए। ये करने से भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और टिप नंबर 5 आता है कि रोज रात को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट के लिए आपको कैंडल गेजिंग जरूर करनी है। कैंडल गेजिंग, या जिसको हम हिंदी में त्राटक कहते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर जितना भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस चल रहा होता है उसे धीरे धीरे रिदम में लेकर आती है, उसे धीरे धीरे मिनिमाइज करती है। क्योंकि त्राटक की प्रक्रिया के दौरान हम एक शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, जिस शून्य की अवस्था में जाने पर हमारी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो बैलेंस होने लगती हैं। जितना जितना ये बैलेंस होती चली जाएंगी, उतना उतना हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होंगे और उनका पॉजिटिव इफेक्ट हमें हमारे शरीर में दिखाई देगा। तो ना सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए, बल्कि एक ओवरऑल हेल्थ को पाने के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और साथ के साथ में इवनिंग प्राइम रोज भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो मेक श्योर इन्हें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, और हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले जो वीडियो कंटेंट है वो कितने पसंद आ रहे हैं, और आप उसको फॉलो करके क्या कुछ बेनिफिट्स उठा रहे हैं। दोस्तों, आपके ये कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं और हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपका प्यार आप हमें हमेशा जिस तरह से देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।